राधे राधे गाइस, स्टोरी पूरी देखना। रात का समय था। नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो और डोरेमोन सब एक पुराने मॉल में घूमने आए थे। मॉल में रिनोवेशन चल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि लिफ्ट से ऊपर टेरेस तक चलकर शहर का व्यू देखेंगे। लिफ्ट पुरानी थी, कब से बंद थी। डोरेमोन ने कहा, नोबिता मुझे लगता है ये लिफ्ट सेफ नहीं है। पर जियान ने जोर से बोला, डरता क्यों है डोरेमोन, हम सब साथ हैं। सब लिफ्ट में घुस गए। नोबिता ने बटन दबाया, लिफ्ट धीरे धीरे बंद हुई और एक अजीब सी आवाज आई, कच कच। लिफ्ट अंधेरे में चल पड़ी। तभी शिजुका ने देखा, लिफ्ट के कोने में एक पुरानी ब्लड से भरी हाथ की छाप थी। सब चुप हो गए। लिफ्ट रुक गई। सब ने सोचा है तो बस स्टार्टिंग है। लिफ्ट बीच में अटक गई थी। डोरेमोन ने अपना गैजेट निकाला, पर कुछ काम नहीं आया। नोबिता डर से कांप रहा था। शिजुका ने उसका हाथ पकड़ा। तभी सुनियो ने कहा, कोई बाहर से हमें देख रहा है। सबने देखा, लिफ्ट के दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी और वहाँ से कोई अनजान चेहरा अंदर झांक रहा था। जियान गुस्से से बोला, कौन है तू, बाहर आ। चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। लिफ्ट में सभी का मोबाइल डेड हो गया था। अब बस अंधेरा और बेचैनी। तभी लिफ्ट के अंदर से एक और आवाज आई, हप हप हप। डोरेमोन ने कहा, हे लिफ्ट बंद क्यों थी? पता है 20 साल पहले एक लड़की इस लिफ्ट में गायब हो गई थी और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। नोबिता रोने लग गया, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिजुका ने लिफ्ट के दरवाजे पे हाथ रखा। तभी उसका हाथ लाल हो गया, खून। सब चिल्लाने लगे, पर आवाज लिफ्ट से बाहर नहीं जा रही थी। जियान ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर अंदर से दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने उस पर ताला लगा दिया हो। तभी सुनियो ने नीचे देखा, लिफ्ट के फ्लोर से खून टपक रहा था। लिफ्ट धीरे से नीचे गिरने लगी, बिना किसी बटन दबाए। सबने देखा, लिफ्ट का इंडिकेटर 1 2 3 बेसमेंट में जा रहा था। डोरेमोन चिल्लाया, हे मॉल में तो बस 2 बेसमेंट है। फिर भी लिफ्ट रुकी नहीं। एकदम से लिफ्ट रुक गई और दरवाजा खुला। बाहर बीच अंधेरा। सबने देखा, एक लंबी सी परछाई लिफ्ट के बाहर खड़ी थी। शिजुका ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? उस आवाज में एक लड़की बोली, मुझे घर जाना है। उस लड़की का चेहरा अंधेरे में सफेद और खून से भरा था। नोबिता चिल्लाया, डोरेमोन कुछ करो। डोरेमोन ने एक टॉर्च निकाली, पर जैसे ही टॉर्च का लाइट उस लड़की पर पड़ा, वो हवा में गायब हो गई। पर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ और सबको उस बेसमेंट में उतरना पड़ा। नीचे बेसमेंट में खून के पंजे बने हुए थे और एक पुराना टेडी बियर पड़ा था, उस पर भी खून था। सुनियो ने धीरे से उठाया। तभी टेडी बियर बोल पड़ा, मुझे वापस उसको दो। बेसमेंट में एक पुराना कमरा मिला, जहाँ सबने देखा एक पुरानी तस्वीर। उसमें वही लड़की थी। डोरेमोन ने कहा, हे लड़की इस मॉल के मालिक की बेटी थी, जो लिफ्ट में बंद हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। तभी एक आवाज आई, मुझे घर जाना है। तस्वीर से खून बहकर फ्लोर पर आने लगा। सब भागने लगे, पर बेसमेंट का दरवाजा बंद था। जियान जोर से चिल्लाया, हम सब मर जाएंगे क्या? डोरेमोन ने कहा, नहीं, मुझे उसको उसका टेडी बियर देना होगा। डोरेमोन ने टेडी बियर उस तस्वीर के पास रख दिया। एक ठंडी हवा चलने लगी। उस लड़की की परछाई फिर से सामने आई। इस बार उसके चेहरे पे डर नहीं था, मुस्कुराहट थी। उसने कहा, शुक्रिया। फिर वो हवा बनकर उड़ गई। लिफ्ट की आवाज वापस सुनाई दी और सब लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट वापस ग्राउंड फ्लोर पर रुक गई। सब भागकर मॉल से बाहर निकले। नोबिता ने डोरेमोन को जोर से गले लगाया, शुक्रिया डोरेमोन। और तभी सबने पीछे देखा, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था और उस दरवाजे पर वही खून की हाथ की छाप थी और एक हल्की सी आवाज, मुझे घर जाना है। ऐसे ही खत्म होती है लिफ्ट की है कहानी। ओके, तो क्या आप किसी ऐसे बिल्डिंग में रहते हो जहाँ पर लिफ्ट है, और रात में क्या आप अकेले चढ़ने की हिम्मत करते हो उस लिफ्ट में? क्या पता आप भी किसी और बेसमेंट में उतरो उस लिफ्ट से। ओके, बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना। वैसे तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर छोड़ो, तुम कहाँ मानने वाले हो सके तो फैंटेसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। ओके, बाय।